तो अश्विन का एक डीएम आया, उसने कहा कि भैया मैं बहुत सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करता हूँ लेकिन जीत नहीं पाता हूँ, जीतने की बहुत इच्छा है, कुछ टिप्स देंगे क्या? देखो, मैंने माइक्रोसॉफ्ट में हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, जीता था, काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले थे, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज़ का। बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने अश्विन से पूछा कि अश्विन तुमने हैकाथॉन में बनाया क्या? अश्विन ने बोला भैया मैंने एक चैट ऐप बनाया, और भैया इस चैट ऐप में मैंने ऐसा बनाया था कि इसमें जिफ भी जा सकते हैं, इसमें पिक्चर भी जा सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स थे। मैंने बोला अच्छा, सारे फीचर्स काम करते थे क्या अश्विन? अश्विन बोला भैया सारे फीचर्स काम तो नहीं करते थे, थोड़े बगी थे। तो मैंने अश्विन को बोला कि देखो अश्विन, एक बात समझो, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम्हारे हैकाथॉन में जो ऐप बनाया तुमने उसमें सारे के सारे फीचर्स काम करते हो और बहुत सारे फीचर्स हो। ठीक है, व्हाट पीपल एक्सपेक्ट इज कि जो बेसिक्स फीचर है, जो P0 फीचर है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर्स हैं, वो सही से काम करते हो, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक चीजें काम करे, रादर देन तुम बहुत सारे फीचर्स कर दो और जब डेमो देने जाओ तो कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, कुछ बहुत ज्यादा बगी है, एक्सपीरियंस बहुत सारा खराब है। इस बात से बात याद आई अश्विन कि ये इतने सारे फीचर्स डालने का आइडिया किसने दिया? तो अश्विन ने बोला भैया मैंने ना टीम में एक प्रोडक्ट मैनेजर भी रखा था, एक डिजाइनर भी रखा था, उन लोगों ने काफी सारे आइडियाज दिए थे कि ये भी डालना चाहिए, ऐसे भी करना चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि देखो अश्विन, यहाँ तुमने गलती कर दी। इतने सारे लोगों की तो जरूरत ही नहीं होती हैकाथॉन में, स्पेशली हैकाथॉन में प्रोडक्ट मैनेजर, डिजाइनर के फीचर तो नहीं लेने चाहिए, उन्हें टीम में लेने के पहले भी थोड़ा सोचना चाहिए आपको। देखो, हैकाथॉन उन लोगों के साथ करना चाहिए हमेशा अपनी टीम में जिनसे तुम्हारी थोड़ी बनती हो, क्योंकि एक हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में यू नीड पीपल हु कैन ट्रस्ट यू एंड हुम यू कैन ट्रस्ट। तो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ तुम्हें कोडिंग करने की आदत है, उनके साथ जाओ, या उन लोगों के साथ जाओ जिनसे आपके एनर्जी मैच होती हो। ठीक है, जहां लगता है कि यार अगर मैं फ्रंट एंड कर रहा हूँ वो बैक एंड कर लेगा और बहुत तेजी से हम साथ में काम कर लेंगे, तुरंत तुरंत डिसाइड कर लेंगे, ऐसे लोगों के साथ जाना हैकाथॉन में बहुत जरूरी है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा अश्विन से कि अश्विन, ये जो तुमने चैट ऐप बनाया, ये कैसे काम करता है? मतलब क्यों बनाया चैट ऐप? थीम क्या था हैकाथॉन का? उसने बोला भैया हैकाथॉन की थीम तो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी थी, बट मैंने सोचा कि इसको चैट के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो मैंने अश्विन को बोला देख, यहाँ थोड़ी सी और गलती हो गई। हैकाथॉन की जो थीम होती है ना, हर हैकाथॉन की थीम अलग होती है, तो आपको थीम के अनुसार प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि जब मैंने बनाया था 10 KB का आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट में, उस टाइम पर उसमें थीम थी कि लो बैंडविथ इन्वायरमेंट्स में हम कंप्यूटिंग को कैसे लेके जाए, अफ्रीका या बाकी ऐसी कंट्रीज में जहां नेटवर्क 4G नहीं है, जहां नेटवर्क का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वहां हम कैसे लेकर जाए। तब हमने आउटलुक को 10 KB में बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बना सकते थे, इसलिए बनाया कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना था और इसलिए उसमें अवार्ड मिला। तो बहुत जरूरी है कि थीम को समझिए, आत्मा को समझिए और तब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जस्ट बिकॉज यू कैन मेक समथिंग, यू डोंट हैव टू मेक दैट फॉर हैकाथॉन। समझ रहे हो मेरी बात? इसके लिए एक लेवल और डीप जाते हैं, थोड़ा आपको कंपनी भी समझनी होगी। ये कौन सी कंपनी है जो हैकाथॉन करा रही है, ये कंपनी किस डोमेन में काम करती है, इस डोमेन में उसके क्या वैल्यूज हैं, उसके क्या टारगेट कस्टमर्स हैं। तो जब आप उनके हिसाब से सोचोगे, वो बोलेगी कुछ भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत, उस झांसे में मत पड़ना। वो बोलेगी कुछ, बट उसे चाहिए कुछ और। उसे चाहिए ये कि आप उनका जो प्रॉब्लम स्पेस है उसमें एक सोल्यूशन लेकर आओ, और अगर आप उस प्रॉब्लम स्पेस में सोल्यूशन लेकर आते हो और वो आइडिया फिट करता है, किसी को वैसे क्लिक करता है दिमाग में, तो हैकाथॉन जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर मैंने अश्विन से पूछा कि अश्विन एक बात बताओ, तुमने जो ऐप चैट बनाया था उसको प्रॉपरली होस्ट किया था, उसको सबको यूज कर सकते थे? नहीं भैया, वो बस मेरे लैपटॉप पे लोकल होस्ट पे चल रहा था। तो देख, ये थोड़ी सी और मिस्टेक हो गई। अगर तुम्हें हैकाथॉन जीतना है तो ये हमेशा ट्राई करो कि ऐप जो है वो जजेस खुद से भी यूज कर सके, अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, कहीं तो यूज कर सके। अगर तुमने उसको होस्ट कर दिया, जैसे जब मैंने 10 KB का आउटलुक बनाया था ना, मैंने उसको होस्ट कर दिया था और सबको यूज कर पाए थे, जो हमारे डायरेक्टर थे, VP थे, काफी टॉप के लोग, उनको भी एक लिंक दे दिया था, bit.ly, सॉरी उस समय तो माइक्रोसॉफ्ट का aka.ms लिंक होता है इंटरनल, एक लिंक बना के दे दिया था कि इस लिंक पर यू कैन एक्सेस 10 KB आउटलुक। उससे क्या हुआ ना कि उसकी वायरलिटी बहुत बढ़ गई, हर कोई खोल कर देखने लगा, यूज करने लगा, अपना ईमेल उसमें डाल लिया, उससे यूज हो गया। पीपल वर लाइक वाओ, दिस इज एज गुड एज इट कम्स। कुछ दिनों के हैकाथॉन में अगर आपने एक यूजेबल प्रोडक्ट बनाकर लोगों के हाथों में रख दिया तो लोगों को रियलिटी लगने लगती है। अदरवाइज सबको पता है कि हैकाथॉन का जो प्रोजेक्ट है, अगर हम उसको फंड करेंगे तो उसको यूजर तक पहुंचने में ही कई साल या महीने लग जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर देते हो लोगों के हाथ में उस प्रोडक्ट को देकर, तो आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पे। और देखो अश्विन और बाकी लोगों को, तुम लोगों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हैकाथॉन को ना जीतने के लिए ही मत खेलो,
इसको खेल को खेल भावना से खेलो, सीखने के लिए खेलो, समझने के लिए खेलो। इसको इस तरह से खेलो कि मैं बिज़नेस नीड समझ पाता हूँ क्या? इसको इस तरह से खेलो कि मैं अपने आइडियाज़ प्रेज़ेंट कर पाता हूँ क्या? क्या मैं आइडिया को एग्ज़ीक्यूशन तक विदिन अ टाइम फ्रेम ले जा पाता हूँ? क्या मैं P0 फीचर्स आइडेंटिफ़ाई कर पाता हूँ? क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता हूँ? ये नहीं कि तुम जीते कि नहीं, सही जो मैंने अभी बोला ना, P0 फीचर्स, आइडिया आइडेंटिफिकेशन, सॉल्यूशनिंग, इन चीज़ों को रिसर्च, इन चीज़ों को क्या मैं समझता हूँ, क्या मैं इंप्लीमेंट कर पाता हूँ, या मैं बस एक प्रोग्रामर हूँ जिसको अगर बता दिया जाए कि ये कोड करना है तो मैं ये कोड करता हूँ। हैकाथॉन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्किंग करने के लिए भी। तो जब हैकाथॉन में जाओ तो पूरे टाइम ऐसे कोड भी मत करते रहो, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़े से ब्रीदर्स लो बीच बीच में, और लोगों से मिलो, लोगों से थोड़ी बातें भी कर लो। अगेन, पूरे टाइम बात भी मत करते रहना, एक बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। बट हैकाथॉन में जो लोग भी आते हैं ना, सब ड्रिवन होते हैं, अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं, तो उनसे नेटवर्किंग करोगे तो बाकी आगे की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाएंगी। और ये एक बहुत बड़ा विन होगा हैकाथॉन का कि जब आप अपना नेक्स्ट जॉब ढूंढ रहे होगे तो आप इन्हीं नेटवर्क में से किसी को बोल सकते हो कि हे, आई एम लुकिंग आउट फॉर माई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आपके पास कुछ है क्या? और आपको रेफरल मिल जाएगा आसानी से। अब जब इतनी प्रोग्रामिंग की बात हो ही गई तो कमेंट में मुझे बताते जाओ कि आपका फेवरेट कोड एडिटर कौन सा है आजकल। क्या आप लोग सब VS कोड यूज कर रहे हो, कुछ नया भी यूज कर रहे हो? और हैकाथॉन रजिस्ट्रेशन शुरू हो उसके पहले सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करते जाना, और अपने हैकाथॉन वाले फ्रेंड्स को ये वीडियो भी शेयर करते जाना।